है एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का समय है, आज बच्चों के स्कूल है नहीं, तो वैसे हड़बड़ी है नहीं, बट फिर भी मैं अपने टाइम से उठ के आ गई हूँ, क्योंकि जब से सर्दियाँ थोड़ी सी कम हुई हैं, कोशिश यही रह रही है कि मैं पुराने वाले टाइम पे अपने लौट सकूँ। क्योंकि जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी थोड़ा सा उठना लेट हो जा रहा था, कोशिश करती थी बट फिर भी नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि पूरा दिन मैं काम में ही लगी रहती थी और अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पाता था। तो इसलिए अब ट्राई कर रही हूँ कि अभी क्या हो गया है ना, मौसम सुबह और शाम में थोड़ा बहुत ठंडा लगती है, दोपहर में तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो इसलिए कोशिश यही रह रही है कि मॉर्निंग में जल्दी उठूँ और सारे काम अपने फटाफट करूँ, ताकि मुझे खुद के लिए टाइम मिल सके। कई बार तो ऐसा होता था कि शॉर्ट्स वीडियो बनानी हो या रील्स बनानी हो तो इतनी ज़्यादा थक जाती थी कि बिल्कुल कुछ मन नहीं करता था। थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता था तो उस टाइम में लगता था कि चलो थोड़ा सा रेस्ट ही कर लेते हैं। तो ऐसी कुछ हालत हो रखी थी, इसलिए कोशिश यही रह रही है कि नहीं, वापस से जो मेरा पुराना रूटीन था कि मॉर्निंग में जल्दी उठ जाना है, ताकि सारे काम फटाफट हो भी जाए और आपको अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए। तो वो उस चीज़ के लिए मैं लगी हुई हूँ। तो वापस से आज मैं अपने टाइम पे उठी और थोड़ा सा बालकनी में टाइम बिताने के बाद आ गई थी किचन में। तो आटा लगा दिया था मैंने, सब्जी भी आलू लौकी काट दी थी, और उसके बाद मैंने हमारे लिए चाय बैठा दिया था, क्योंकि बच्चों के जब स्कूल रहते हैं तो उनके जाने के बाद ही हम निश्चिंत से चाय पीते हैं। बट आज छुट्टी है तो वैसा कुछ है नहीं, आराम से चाय पी के मैं नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि चाय पी लेने के बाद ना एक अलग से एनर्जी आ जाती है और थोड़ा अच्छा भी लगता है, फ्रेशनेस आ जाता है। नहीं तो ऐसे उठ तो जाती हूँ बट फिर भी नींद नींद लगता है। तो इसीलिए चलिए चाय थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर घर के बाकी काम करते हैं। तो चाय पीना हमारा हो गया था और उसके बाद मैं आ गई थी। मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम करना था आज, काफ़ी दिन से सोच रही थी बट आजकल मैं टाल रही थी। तो एक्चुअली मुझे ये जो आप मोटा सा बड़ा सा ब्लैंकेट देख रहे हो, इसे धोने डालना है, क्योंकि अब वैसी सर्दियां हैं नहीं कि इसे ओढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि दिसंबर जनवरी में जो ठंड पड़ती थी उसमें ये काम चलता था, बट अभी एकदम ठंड कम हो चुकी है, तो अब हल्का पतला वाला ब्लैंकेट भी ओढ़ोगे तो चलेगा। तो इसलिए इसे धोना है और वॉशिंग मशीन में जाएगा नहीं, काफ़ी बड़ा है और हेवी भी है, तो इसीलिए इसे हाथ से ही धोना पड़ेगा। तो वही टब में मैंने हल्का सुसुम पानी लिया है और उस पर मैंने इजी डाल दिया है। तो चलिए इसे फटाफट इसमें डाल देते हैं। वैसे मुझे डाउट लग रहा है कि टब मेरा ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो पता नहीं इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा ये ब्लैंकेट। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से पूरे ब्लैंकेट को डुबा दूँ, ताकि जब तक मेरा काम पूरा कंप्लीट होगा तब तक ये अच्छे से भीग जाए। और उसके बाद क्या होता है ना, आप हल्का सुसुम पानी में डालोगे ना, थोड़ा सा भी गंदा हुआ बेडशीट या ऐसे ब्लैंकेट, तो वो जो जिद्दी दाग होते हैं या जो गंदगी रहती है ना, तुरंत निकल जाती है, उतना आपको रगड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ हल्का सुसुम पानी लिया है। तो उसके बाद मैं आ गई थी वापस से किचन, क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना था और पूरे घर को भी साफ़ सुथरा भी करना है। तो इसलिए मैंने ब्लैंकेट को भिगो दिया है कि जब तक मेरे इधर सारे काम खत्म होंगे तब तक ब्लैंकेट भी अच्छे से भीग जाएगा। तो चलिए फटाफट बनाते हैं नाश्ता। तो मैंने आलू लौकी की सब्ज़ी काटी है, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो आलू लौकी की सब्ज़ी बिल्कुल हल्के मसालों के साथ ही अच्छी लगती है, ज़्यादा मसाला अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ प्याज कट करके डाल रही हूँ और अदरक लहसुन को थोड़ा सा मैंने लिया है, वो मैं कूट करके डालूंगी। और जो मसाले पाउडर थोड़ा बहुत हम लेते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर, वो यूज करूँगी। एकदम हल्का मसालों के साथ बनाऊँगी। और अभी नाश्ता वाला काम मैं जल्दी जल्दी करना चाहती हूँ, इसलिए मैं कुकर में बैठा रही हूँ। मोस्टली सब्जी मॉर्निंग में अगर बनाना रहता है, हड़बड़ी रहती है, तो कुकर में ही बनाती हूँ, फटाफट बन जाते हैं। और कुकर की अपेक्षा कढ़ाई में थोड़ा सा टाइम लगता है सब्जी को गलने में। और कुकर में क्या है कि सब्जी डाल के आप बस 2-3 सीटी लगवा लो, तुरंत आपकी सब्जी रेडी हो जाएगी। तो मोस्ट ऑफ टाइम जब हड़बड़ी रहती है तो सारा खाना मेरा कुकर में ही बनता है। तो अभी मुझे और एक कुकर की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी ये कुकर मुझे थोड़ा कम लगता है कि और एक रहता तो फटाफट सारे खाने बनते। तो इस बार मैं हांडी कुकर लूँगी, काफ़ी दिन से मेरे मन में बैठा हुआ है हांडी कुकर। तो कई बार मैं लेने भी गई बट उसका थोड़ा सा दाम ज़्यादा है, थोड़ा सा वो कॉस्टली है, इसलिए मैं बार बार लौट के आ जाती हूँ। क्योंकि आप अगर कुकर ले रहे हो, मतलब कोई भी बर्तन ले रहे हो, तो ब्रांड का ही लो तो ही ज़्यादा अच्छा है। तो देख के रखी हूँ, बट देखते हैं कब होता है, बट लेना ज़रूरी है मुझे और एक कुकर। तो चलिए सब्जी मैंने डाल दिया था और उसके बाद मैं आ गई हूँ। रूम जितने हैं उन सबको थोड़ा सा झाड़ दूँ, थोड़ा सा सरिया दूँ, क्योंकि अभी फटाफट सारे जो काम हैं वो करना है। तो शुरुआत मैंने बच्चों के रूम से ही की थी, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों का रूम ज़्यादा गंदा हो रखा था। क्योंकि अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो कॉपी किताब बैग उग सब इधर उधर बिखरे पड़े हुए रहते हैं, तो सबको सेट करना रहता है। तो बच्चों को रूम मैंने अच्छे से सेट कर दिया। उसके बाद आ गई थी लिविंग रूम में। तो सबसे पहले तो यहाँ की खिड़की खोलती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैं जब तक अपने घर की सारी खिड़कियाँ खोल नहीं दूँ मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। क्योंकि सुबह सुबह जो शुद्ध और ताज़ी हवा घर के अंदर घुसती है ना, बहुत अच्छी लगती है। बाद में फिर आप खिड़की बंद करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सुबह सुबह अच्छा लगता है खिड़की खोल देने से, बाहर से जो ताज़ी शुद्ध हवा आती है, ऊपर से धूप भी जो घर में घुसता है, बहुत अच्छा रहता है घर के लिए। उसके बाद मैंने साथ ही साथ झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था,
क्योंकि बच्चे उठ गए हैं, ये भी उठ के, ये तो चाय पी के निकल भी गए। बच्चे उठ के चले गए हैं नीचे थोड़ी देर खेलने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ी देर खेलते हैं, उसके बाद आके फिर नाश्ता और फिर पढ़ाई। तो अभी वो गए हैं नीचे, तो घर पूरा खाली है, तो फटाफट मैं झाड़ू कर देती हूँ। क्योंकि घर में क्या होता है, झाड़ू करने समय अगर कोई भी रहते हैं ना तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता ही है। तो घर खाली रहता है तो झाड़ू पोछा आप कर दो ना तो फटाफट होते भी हैं और बड़े अच्छे से होते हैं। तो इसलिए मैंने साथ ही साथ झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो पूरे घर में अच्छे से झाड़ू उड़ू हो गया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने। तो सब्जी तो ऑलरेडी डन थी, बस रोटी बनानी थी गर्मा गर्म, और पोछा मैंने सोचा था कर लूँगी बट टाइम ही नहीं हुआ। बच्चे भी आ गए थे और टाइम भी हो गया था नाश्ता का, तो पहले सबसे पहले इन्हें नाश्ता दे देते थे, पोछा बाद में भी होते रहेगा। और क्या है ना कि किचन का काम जितना जल्दी ख़त्म करूँगी मेरे लिए ही उतना अच्छा है, क्योंकि कपड़े मैंने मतलब ब्लैंकेट मैंने अभी डाले हैं धोने के लिए, वो बहुत बड़ा काम है। देखिए डाल तो मैंने दिया है, लेकिन अभी कैसे धोऊँगी, किस तरह धोऊँगी, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता है। क्योंकि ब्लैंकेट धोना बहुत मुश्किल का काम है। हाथ से धोना मतलब आप समझ रहे हो, हालत ख़राब होनी है। ब्लैंकेट ऐसे देखिए कि आप ओढ़ते हो तो हल्का रहता है, बट जब आप उसे पानी में भिगो देते हो ना तो काफ़ी भारी हो जाता है। तो उसके बाद उसे धोना बहुत हालत ख़राब हो रखी रहती है। तो इसलिए फटाफट मैं नाश्ता वास्ता मैंने बनाया और बच्चों को मैंने दिया। उसके बाद निश्चिंत अब मैं हो गई हूँ कपड़े धोने के लिए तैयार। तो वापस से मैं आ गई थी बाथरूम में, तो ब्लैंकेट अच्छे से भीग चुका था। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं धोना। तो इसे धोने के लिए मैं ऐसे ब्रश का यूज़ करती हूँ। तो ये जो ब्रश है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, तो जो ब्लैंकेट के जो ये है रुई है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, जो इनके फर है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो इसलिए ऐसे सॉफ्ट वाले ब्रश का यूज करती हूँ और फिर उस ब्रश से अच्छे से पूरे ब्लैंकेट को रगड़ देती हूँ, तो ब्लैंकेट भी मेरा साफ़ हो जाता है। और क्या है ना कि हल्के सुसुम पानी में अगर आप ऐसे डालोगे ना तो जो थोड़ा बहुत भी गंदा रहता है या ज़्यादा भी गंदा है ना तो तुरंत निकल जाता है। तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक बार आप जिस अकॉर्डिंग कपड़े उस अकॉर्डिंग ब्रश लेके आप एक बार उसे अच्छे से मार दो पूरे ब्लैंकेट में, तो वो फटाफट हो जाने। तो इसलिए मैं इस ब्रश का यूज कर रही हूँ, मेरे लिए ईजी भी हो रहा है। फटाफट मैंने मतलब जैसे तैसे करके ही, लेकिन मैंने आधा ब्लैंकेट को धो दिया है। हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है आधे ब्लैंकेट को धोने में ही। अभी पता नहीं मैं पूरा ब्लैंकेट कैसे धोंगे, मतलब उठ के बैठ के खड़े होके लेट के जैसे भी हो रहा था कोशिश कर रही थी कि पूरे ब्लैंकेट को धो दूँ। ये रहते हैं तो उतनी प्रॉब्लम होती नहीं है, साथ में हो जाता है, क्योंकि देखिए ब्लैंकेट को उठाना भी पड़ता है ना, और वो भी बड़ी मुश्किल होती है उठाने में। तो हालत मेरी ख़राब हो रखी थी, लेकिन फाइनली ब्लैंकेट को मैंने धो लिया और जितने गंदे निकलने थे वो सारे निकल गए हैं। अब इसे पानी से वॉश करना है अच्छे से 2-3 पानी। तो ये बहुत बड़ा हेडेक है, क्योंकि इसे वॉश करने से में ही ज़्यादा परेशानी आती है, इसे उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो किसी तरह मैंने जैसे तैसे एक टब से दूसरे टब से पहले टब, ऐसे करके मैंने 2-3 पानी धोया। बहुत मुश्किल हो रखी थी ब्लैंकेट धोने में, बट कोई नहीं, हिम्मत करके किसी तरह मैंने अपने ब्लैंकेट को अच्छे से धो दिया है। और एक पानी अच्छे से चलिए इसे वॉश कर देते हैं फाइनली, उसके बाद ये डन हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं इसे इस वाले टब में डाल के बालकनी में थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, पानी जब तक इसका पूरा नहीं निकल जाता है, क्योंकि पानी जब निकल जाएगा तो ब्लैंकेट हल्का हो जाएगा। उसके बाद छत में आराम से डाल सकती हूँ। और धूप इतना अच्छा खासा है कि ब्लैंकेट एक दिन में ना भी सूखे तो 2 दिन में तो अच्छे से सूख ही जाना है। तो चलिए फाइनली ब्लैंकेट मैंने धो लिया था, और ये जो टब है इसे भी साथ ही साथ धो देते हैं। और अभी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इसे अकेले लेके जाऊं, तो मैंने प्रीत को बुला लिया है। तो बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना तो आपकी हेल्प कर देते हैं, तो वो एक अच्छा है। तो चलिए मैं और प्रीत मिलके इसे अभी ये जो रेलिंग देख रहे हो आप यहाँ डाल देंगे। तो जब इसका पानी निकल जाएगा तब फिर मैं इसे छत में जाके रख के आऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं इसे छोड़ देती हूँ यहाँ, और काफ़ी थक भी चुकी हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में अगर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।